शाजापुर जिले की मोहन बड़हूदिया जनपद के अरोलिया गांव में साल 2012 और 13 में बना शासकीय स्कूल भवन अब जर्जर स्थिति में है। ये भवन जहां बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां गोबर, भूसा, उपले और कबाड़ भरा पड़ा है। स्कूल अब एक तबेले का रूप ले चुका है। जब भारत एक्सप्रेस को इस मामले की जानकारी मिली तो जिला पंचायत और सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाकर भवन को फिर से शिक्षण कार्य के लिए उपयोग में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्तमान में जिस जगह स्कूल संचालित हो रहा है वहां मात्र 2 कमरे हैं, जिससे छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस समस्या की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने इस और ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जब भारत एक्सप्रेस के संवाददाता ने इस मामले की सूचना बड़े अधिकारियों को दी तब ये मामला संज्ञान में आया। तो देखिए इस पर हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा की ये खास रिपोर्ट। की व्यवस्था होना चाहिए और सब यहाँ बहुत बच्चे इंटेलिजेंट हैं। 122 बच्चे हैं सर। आज की स्थिति में 2 रूम है, कुल 2 रूम। बड़ी समस्या 2 हाल है, बस उसमें ही बच्चों को 3 क्लास 1 में लगाते हैं और बच्चे समाते नहीं है। बाकी बच्चे कहाँ बैठते हैं? बच्चे बाहर बैठते हैं, सड़क पे बैठते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड है, पानी के लिए पानी के लिए कुछ नहीं। हैंडपंप भी तो यहाँ से भर भर के लाते हैं, हम ये कैन भरवा लेते हैं और इसमें कोई टंकी वंकी कुछ भी नहीं है। बच्चों का टॉयलेट वगैरह, टॉयलेट बच्चे बेचारे सब इसमें, हम भी इसमें जाते हैं, बच्चे भी इसमें जाते हैं। सिर्फ टॉयलेट है बस खाली, वो भी बिल्कुल गंदा है, कोई सही साट नहीं है और ये बहुत खतरनाक व्यवस्था है। क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह सोलंकी। ईश्वर जी, आप अरौलिया के निवासी है। जी, ये मैं स्कूल अरौलिया। भवन है। स्कूल भवन में क्या क्या सामान भरा हुआ है? सर उसमें कंडे भरे हुए हैं, चारा सुखला भरा हुआ है, टूटे फूटे जो भी सामान है उनके घर के सभी भरे हुए हैं। तो ये बिल्डिंग कब बनी थी आपको? इसको करीबन 10-12 साल हो गए। 12 साल से इसमें ये स्थिति है। यही स्थिति। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह शिकायत करी इसकी 2 बार 3 बार शिकायत कहाँ पे करी? 181 पे शिकायत करी, कलेक्टर को शिकायत करी। इसका सामान भरा हुआ है ये गांव के हमारे सरपंच साहब के छोटे वाले भाई साहब अच्छा, दिलीप सिंह जी। तो ये तबेले का सामान पूरा यहाँ भरा हुआ है। हटाने की पुलिस कोशिश की, शिकायत- इसमें एक बार कंट्रोल के जो गाँव मिलते शिक्षा हैं, विभाग वाले कोई आए? शिक्षा विभाग वाले कोई नहीं आए अभी। तो इतनी नई बिल्डिंग आपको दुख नहीं होता? आपके पंचायत करें गांव उसमें? में इतनी नई बिल्डिंग है, वो इसमें तबेला बना हुआ है, तो उसका हम क्या कहाँ कर सकते शिकायत हैं? करी आपने इसकी? 181 पे करी, कलेक्टर को करी, तहसील में करी। कितना टाइम हो गया शिकायत करें? हर 6 महीने साल भर में करते ही रहते हैं उसको। अच्छा, मतलब 10 साल से ये स्थिति आप ये शिकायत कर स्थिति, रहे हाँ। हैं? ना, उसके ये अंदर भी सर- स्थिति कब से है? ये कम से कम 10-12 साल हो गए। किसका सामान है भरा हुआ है? ये इनका ही है, इनके काका साहब का बोलते हैं। किनका? हुकम सिंह जी सरपंच साहब है, अच्छा। उनके ही। क्या उनका क्या लड़का उसमें जिला भरा है? पंचायत मतलब सदस्य है तो वो अलग बर्ताव स्कूल की करते हैं। बिल्डिंग बनी है बच्चों को पढ़ने के लिए, आपने भी देखा होगा वहाँ कंडे भरे हुए हैं, गोबर भूसा सब भरा हुआ है, तो इसकी भी शिकायत करी हाँ, आपने? बहुत सारी शिकायत डाली सर। पहले 10 साल हो गए इसके भरे हुए। 10 साल से भरा 10 हुआ है, साल। आज तक कोई? पिछली बार भी सरपंच साहब थे तो उनसे बोला, हमने बहुत कोशिश करी। अभी एक गोदाम है, तो वो इसमें कभी सोसाइटी- बच्चे पढ़ने आए? इस बिल्डिंग आए में? थे पर बस उन्होंने मना कर दिया, ताला ही नहीं खोले। मना कर दिया? दादागिरी वाली बात चल रही मतलब। अधिकारी को बताया होगा क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जी, पूर्व में मुझे पता है कि हमारे जो मैम थी उन्होंने अवगत कराया था अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को, वो अभी और उसके बाद कुछ कुछ समस्या हल नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि पर्याप्त बच्चों को बैठक की व्यवस्था हो जाए। तो हम भी अभी क्या है, सुचारू रूप से हम FLN की गतिविधियां भी नहीं करवा पाते 5 क्लास से चाहिए चल सर, रहा यहाँ है। 5 क्लास है तो बच्चे। बहुत समस्या आ रही है। मतलब कितने क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ 5 क्लास के बच्चे, 5वीं 5 तक के तक बच्चे है, 1 से यहाँ 5 पर। तक। प्राइमरी रूम कितने होना चाहिए कम से कम? 5 रूम और एक ऑफिस होना ऑफिस भी चाहिए। प्रत्येक क्लास के लिए होना चाहिए। 1 क्लास बच्चे अलग ही पढ़- पंचायत है वहाँ पर जो 12-13 में स्कूल भवन की बिल्डिंग बनी थी, अभी क्या स्थिति है उसकी? जैसे ही आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि वहाँ पर 12-13 के भवन में जो है अतिक्रमण किया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो BRC है उसको तुरंत उसकी जांच के लिए भेजा। मेरे द्वारा स्वयं जो वहाँ पर सरपंच है या जिला पंचायत सदस्य है उनसे चर्चा की गई है और उसके माध्यम से उन्होंने उस भवन को अभी खाली कर दिया है। भवन में अभी हम अपने इंजीनियर को भेज के, आज ही मैं अपने इंजीनियर को भेज के उसका वैल्यूएशन करा रहा हूँ कि भवन की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर उस भवन में अगर किसी मरम्मत की आवश्यकता है तो उसका भी आकलन हम लोग करेंगे, उसके आधार पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे।
सर एक और जो प्राइमरी स्कूल है जो बना हुआ है वहाँ पे भी एक अतिक्रमण कर रखा है, उसको लेके क्या करना? उसके लिए भी मैंने आज इंजीनियर को भेजा है, वो पूरी रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फिर अगली सारी कार्रवाई करेंगे। सर ये जो अतिक्रमण कर रखा था 12-13 काफ़ी सालों से, तो इसके पहले कभी कोई शिकायत नहीं मिली आपको? इसके पहले हाँ सर, इसके पहले किसी ने ना तो हमें किसी गांव से शिकायत मिली है, ना किसी शिक्षक के माध्यम से शिकायत मिली कि इस प्रकार से वहाँ पर स्कूल भवन बना हुआ है और उसको वो संबंधित ने कब्जे में ले रखा है। लेकिन जैसे ही हमें इसकी जानकारी लगी उसको हमने तुरंत खाली करवाया है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर हम लोग कार्रवाई। सर वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कितनी सीएम हेल्पलाइन भी कर रखी है, कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दिए, इसके बाद भी सर आपको यहाँ की ऐसी जानकारी नहीं मिली? सर नहीं, मेरे ऐसा क्या कारण रहा सर? नहीं, मेरे कार्यकाल में मेरे को एक भी शिकायत नहीं मिली। अगर वो सीएम हेल्पलाइन करते तो निश्चित तौर से मैं अपनी सीएम हेल्पलाइन खुद देखता हूँ, वो मुझे ध्यान में आती, लेकिन वो मेरे ध्यान में आई नहीं है मेरे इसमें। इसके पहले अगर करा होगा तो वो थोड़ा जानकारी भी नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकाल में अगर आता तो मैं उसको तुरंत कार्रवाई करता हूँ। सर अरोलिया पंचायत में आर्थिक अनियमितता का एक मामला आया होगा, कलेक्टर साहब को शिकायत भी की है। वहीं स्कूल भवन में भी जो है सरपंच के लोगों का कब्जा है। वर्तमान में जो स्कूल संचालित है वहाँ भी एक कब्जा कर रखा है, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आपके द्वारा ही मुझे अभी अवगत कराया गया है कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है। तदनुसार मैंने अपनी शाखा में बोला है कि अगर कोई पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के पास से आया हो तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे स्कूल का विषय है तो स्कूल में डीपीसी को हम लोग भेजकर उसकी जांच कराएंगे कि जो जो वस्तुस्थिति निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक अन्य भवनों पर कब्जे की बात है तो उसको हम तहसीलदार साहब और सीओ जनपद पंचायत को संयुक्त रूप से एक बार हम भेज देंगे ताकि उन चीज़ों का वो लोग परीक्षण कर लेंगे और जो चीज़ सही होगी वो सही और गलत होगी उसके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। शाजापुर जिले के अरोलिया पंचायत का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर वर्ष 12-13 में बनी एक स्कूल बिल्डिंग में तबेला बना के रखा गया था। दबंगों के द्वारा गांव में जो है स्कूल बिल्डिंग को तबेले के रूप में तब्दील किया गया था। कंडे उपले भूसे। जब ये मामला भारत एक्सप्रेस में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया तब जाकर अधिकारियों ने उस बिल्डिंग भवन को खाली करवाया और वहाँ पर जो है बच्चों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि इतने सालों से उस बिल्डिंग पर कब्जा रहा लेकिन अधिकारियों तक इसकी जानकारी नहीं लगी। भारत एक्सप्रेस के द्वारा जब इसकी जानकारी दी गई तब जाकर बिल्डिंग खाली हुई और अब स्कूल भवन का मेंटेनेंस होकर बच्चों को बैठने के लिए स्कूल भवन तैयार हो। शाजापुर से भारत एक्सप्रेस के लिए आशुतोष शर्मा।